जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ सभी हष्ट-पुष्ट हों, निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते खेलते अपना सारा जीवन व्यतीत करें। हार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है बॉडी का। जैसे कि आप न्यूज़ पे सुन भी रहे हैं, सर्दियों के दौरान हार्ट अटैक के केसेस बढ़ जाते हैं। हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए सर्दियों में स्पेशली, कि हमें हार्ट अटैक जैसी कोई कंडीशन ना हो। उसके लिए हम क्या क्या करें, उसके विषय में हमारी वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और प्लीज़ कम से कम एक व्यक्ति को ये ज़रूर शेयर कीजिएगा जिससे वो अपनी लाइफ को या अपने फैमिली मेम्बर्स की लाइफ को सेव कर ले, और हो सके तो एक दिन के लिए अपने स्टेटस पे भी इस वीडियो को लगाइएगा। पहला कारण मैं बताता हूँ कि हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए स्पेशली विंटर्स में, सर्दियों में। स्मोकिंग। अगर कोई पर्सन सिगरेट, बीड़ी लेता है, खाता है, पीता है, तंबाकू, तो उसे सर्दियों में या तो ये पूरी तरह छोड़ देनी चाहिए या बहुत ही कम कर देनी चाहिए। अब आप पूछेंगे जी इतने समय से गर्मियों में भी खा रहे थे, आप सर्दियों में ही क्यों इस चीज़ को मना कर रहे हैं। इसका एक कारण है, जो स्मोकिंग होती है वो हमारे ब्लड से ऑक्सीजन लेवल को डाउन कर देती है, ब्लड में ऑक्सीजन लेवल को डाउन कर देती है, जिस वजह से हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ता है, ज़्यादा फोर्स से पंप करना पड़ता है, ज़्यादा बार पंप करना पड़ता है कि वो बॉडी के पार्ट्स में ऑक्सीजन प्रॉपर्ली पहुंचा सके, जिस वजह से हार्ट अटैक के चांस बढ़ जाते हैं। और स्मोकिंग की वजह से हमारे ट्राइग्लिसराइड मतलब हार्ट में ब्लॉकेज होने के चांस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पहले ही हार्ट में ब्लॉकेज थी, ऊपर से हम स्मोकिंग करके ब्लड की ऑक्सीजन लेवल को कम कर रहे हैं, अब हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ गया तो उसकी वजह से हार्ट अटैक हो जाता है। तो प्लीज़ सर्दियों के दौरान स्मोकिंग ना करें, और अगर करने की बहुत ही ज़्यादा तलब होती है तो मात्र एक ही लें तो ज़्यादा अच्छा है, उससे आप अपनी लाइफ कम से कम सेव रख सकते हैं। और एक बात और, स्मोकिंग करने की वजह से अगर आप रूम में करते हैं तो वो आपके बच्चों पे भी गलत प्रभाव डालता है, उसका धुआं इतना डेंजरस होता है। तो ये पहला कारण था। दूसरा कारण है, आपको कम से कम 30 मिनट की वॉक करनी चाहिए। वॉक से क्या होगा, वॉक करने की वजह से आपका जो भी कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर ब्लड में हाई है, ट्राइग्लिसराइड लेवल हाई है, तो वो सर्कुलेट होगा। आपके चलने की वजह से ब्लड दौड़ेगा तो वो सारी चीज़ें जो जमा हुई हैं वो अच्छे से रेगुलेट होनी शुरू हो जाएंगी। शुगर, बीपी नॉर्मल रहना शुरू हो जाएगा, ब्लड अच्छे से हार्ट पंप कर पाएगा, और जो हार्ट को आपके बैठे रहने की वजह से पंपिंग ज़ोर से करके ब्लड को वहाँ तक सप्लाई करना पड़ता था, जो हमारी आउटर एक्सट्रीमिटीज़ हैं, जो दूर के हिस्से हैं, उन तक जो सप्लाई करना पड़ता था, वो आपकी वॉक से ईज़िली सप्लाई ब्लड कर पाएगा। तो उसका ये हमारा बहुत बेहतर ऑप्शन है कि हम 30 मिनट की वॉक करें। अब कई लोग ऐसे हैं कि वो मात्र 30 मिनट की वॉक भी नहीं कर सकते हैं, नहीं समय है इतनी बिजी रूटीन लाइफ में, तो आप मात्र 15 मिनट की जॉगिंग कर लें, बस इतनी जॉगिंग कर लें। ये भी नहीं कर सकते तो मात्र 5 मिनट की वॉक कर लें। 5 मिनट की वॉक, थोड़ी सी तेज, जॉगिंग से वॉकिंग से थोड़ा सा तेज, जॉगिंग से थोड़ा कम, उससे भी आपके हार्ट को स्ट्रेंथ मिलेगी, स्टेमिना बढ़ेगा, हार्ट का कोई भी जमावट है वो निकलेगी, और जो हार्ट को प्रेशर लग रहा था एक्सट्रीमिटीज़, जो हमारी दूर की एक्सट्रीमिटीज़ हैं उन तक ब्लड पहुंचाने में, वो ईज़िली वहाँ तक ब्लड पहुंचेगा तो हार्ट को भी प्रेशर कम होगा। तीसरी चीज़ होती है, हम खाते पीते सर्दियों में बहुत रिच हैं।
पकौड़े, समोसे, तला भुना खाना, पूरियाँ, ये सब कोशिश करें कि इन चीज़ों को अवॉइड किया जाए। जितना घर पे चलो आप फिर भी थोड़ा बहुत ले सकते हैं, बाहर का जो फ्राइड फूड होता है वो बार बार उन्हीं तेलों में तला जा रहा है, जिसकी वजह से ट्राइग्लिसराइड लेवल हाई होता है और ये सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक का कारण होता है। अब सर्दियों में खूब सारे फल और सब्जियां आते हैं, स्पेशली सब्जियां तो बहुत होती हैं, आप जो मर्जी सब्जी खाएं। लहसुन ले लें, आपके हार्ट को ताकत देगा। जमावट अगर कोई ब्लॉकेज अगर है उसको ठीक कर देगा, निकाल देगा। और जो हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ रहा है ब्लड को दूर के अंगों तक पहुंचाने में, तो वो उसको कम करता है, क्योंकि वो ऑलरेडी बॉडी में हीट प्रोड्यूस कर देता है। अदरक खाएं, हार्ट के लिए कई आयुर्वेदिक की किताब में अदरक को तो ये बताया गया है कि अगर आप अदरक खाते हैं तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम ही नहीं होगी, बॉडी में हीट प्रोड्यूस करेगा। फिश अगर लेते हैं, फिश ले सकते हैं, सब्जियां सारी खाएं, दालें आप ले सकते हैं, सब्जियां खा सकते हैं, तो इससे आपके हार्ट को ताकत मिलेगी और आप भी हेल्दी रहेंगे और हार्ट भी हेल्दी रहेगा। चौथा पॉइंट है बॉडी वेट मेंटेन करके रखें। अगर आप 50 प्लस हो गए हैं तो आपको कंपलसरी है कि आप बॉडी वेट को मेंटेन करें, क्योंकि उससे आपको शुगर के चांसेस, बीपी के चांसेस, ये सब हो सकते हैं। पांचवा है नींद बहुत अच्छी लें। हार्ट अटैक होने के कारण में देखा गया है, स्टडी की गई है, जो लोग सोते बहुत अच्छी गहरी नींद में हैं, पूरी प्रॉपर नींद लेते हैं, उनको हार्ट अटैक कम होता है अपेक्षित जो लोग कम सोते हैं या ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। तो इससे है कि नींद खुल के लें। सर्दियों में वैसे भी नींद ज़्यादा आती है, तो वो चीज़ आप लोग करें। छठा कारण है आप अपना रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते रहें, जैसे कि बीपी अपना नपवाते रहें डॉक्टर के पास जाके, जो भी आपके नियर बाई हो उनके पास जाके। लिपिड प्रोफाइल, खून की चर्बियों की जांच करा लिया करें सर्दियों में एक बार। शुगर लेवल ज़रूर चेक कराएं, या स्पेशल एक टेस्ट होता है HbA1c, वो भी आप करा सकते हैं। इससे आपको ये पता लगता रहेगा कि आपकी ब्लड में चर्बी का लेवल कितना है, खून कैसा चल रहा है, शुगर कैसी रह रही है, बीपी मेंटेन में है या नहीं। तो उससे आपको आपकी हार्ट की प्रॉपर मेंटेनेंस करने का समय मिल जाएगा। मेंटेनेंस मतलब कि आप किसी भी डॉक्टर के पास जाके वो रिपोर्टें दिखा के उस हिसाब से अपने बारे में सलाह ले सकते हैं। तो आपको कम से कम अपने हेल्थ के लिए टाइम होगा कि आप अपने हार्ट को दोबारा सही कर लें जो उसमें कमियां आई हैं। छठा, सातवां सबसे बड़ा कारण है हार्ट अटैक होने का स्ट्रेस। मैं अपनी प्रैक्टिस में सभी को ये बात ज़रूर बताता हूँ कि हर बीमारी का लगभग एक ही कारण होता है, स्ट्रेस। 99% बीमारियों का कारण स्ट्रेस है, टेंशन है, तनाव है। मात्र 1% ऐसी बीमारियां हैं जो स्ट्रेस के बिना होती हैं, जैसे कि हमने बाहर से कुछ खा लिया, लूज मोशन हो गए, खांसी जुकाम हो गया। मात्र 1% बीमारी ऐसी होती हैं, बाकी सारी की सारी बीमारियां लगभग स्ट्रेस से होती हैं। अगर आप उन चीज़ को मेंटेन कर, अगर लाइफ से आप स्ट्रेस को पूरी तरह हटा दें, जो कि पॉसिबल नहीं है, ऐसा लोगों को लगता है, पॉसिबल है। चीज़ों को धैर्य से सोचें, देखें, समझें। जब आप स्ट्रेस को लाइफ से हटाना शुरू कर देंगे, उनके चीज़ों को कैलकुलेट करने लगेंगे कि क्या चीज़ है, किस वजह से ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। जब आप उन चीज़ों पे वर्क करना शुरू कर देंगे, स्ट्रेस लेवल डाउन होना शुरू हो जाएगा। कई लोग कहेंगे कि हम लोग ऐसा करते हैं पर फिर भी स्ट्रेस नहीं जा पा रहा है, वर्कलोड इतना ज़्यादा है। तो उसके लिए होता है कि आप वर्कलोड को डिवाइड कर लें। जापान की एक पॉलिसी है, वर्कलोड को डिवाइड कर दिया जाए। आप अकेले हैं, सारा भार संभाल रहे हैं, सारा बिजनेस देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो आपको स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा है। सॉरी।
तो आप वर्कलोड को कम कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैं अपने क्लिनिक के बारे में उदाहरण देता हूँ, एक रिसेप्शन पे लेडी रख लो, कोई जेंट्स रख लो, सफाई के लिए कोई लेडी रख लो, कोई जेंट्स रख लो, दवाइयों के लिए 2 जेंट्स रख लो, किसी का बीपी बुखार देखने के लिए कोई जेंट्स रख लो। इससे हमारा वर्कलोड डिवाइड हो जाएगा। बस आप सिर्फ अपना काम कर पाएंगे जो एग्जैक्ट काम है, बाकी का जो वर्कलोड है वो कम हो जाएगा। उससे आपकी लाइफ से थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस कम होना शुरू हो जाएगा। छुट्टी जिस दिन रहती है उस दिन लाइफ को पूरी तरह जिएं, जैसे आप चाहते हैं वैसा जिएं। जितना खुल के जीवन को जी सकते हैं उतना जिएं, जिससे स्ट्रेस आपका कम होगा। उन 2 ही दिनों में सही सारे फ़ोन मोबाइल सब बंद करके रख दीजिए, फ्री होके अपनी लाइफ को जिए। स्ट्रेस सबसे बड़ा और मेन एकमात्र कारण है जो बीमारियों को पैदा करता है। अगर कोई पर्सन इस बात को समझ लेगा तो वो पूरी उम्र मरते दम तक बीमार नहीं पड़ेगा। और अगर किसी को बीमारी है और वो अपने स्ट्रेस को, उन कारणों को जिस वजह से वो बीमार हुआ, लाइफ से निकाल दे, वो पूरी तरह ठीक हो जाएगा। ऐसे बहुत से केस हमने अपनी प्रैक्टिस में ठीक किए हैं। पर आपको समझना पड़ेगा और मानना पड़ेगा कि हाँ, मेरे को ये दिक्कत है, इस स्ट्रेस की वजह से मेरे को ये प्रॉब्लम हुई। जय श्री कृष्ण।